हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में हमने बताया था कि कार्बन कंपाउंड्स की 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहला कंबशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा एडिशन रिएक्शन एंड चौथा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था और ना सिर्फ हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था बल्कि एग्जाम में आए हुए एडिशन रिएक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ डिफिनेशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर देखा जाता है कि डिफिनेशन पे बेस्ड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें डिफिनेशन के साथ साथ उस डिफिनेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये चीजें भी ध्यान देनी चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने पिछली वीडियोस में टाइप ऑफ रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ना सिर्फ इसे हम पढ़ेंगे बल्कि एग्जाम में आए हुए इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक एक एक चीज देखेंगे और यकीन मानिए अगर लास्ट तक आपने देख लिया तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। ओके, तो अगर आपने एडिशन रिएक्शन नहीं देखी है तो प्लीज एडिशन रिएक्शन भी देख लीजिएगा। ओके, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइएगा। हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स के एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जहां से आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, सीखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने कंबशन रिएक्शन हेडिंग लगा दिया होगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। एंड नाउ आज हमें किसके बारे में पढ़ना है, कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। नाउ कंबशन रिएक्शन पढ़ाने से पहले हम आपको पहले थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन के बारे में बता देते हैं। तो आपने एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। ओके, नाउ जब बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की तो हमने आपको बताया था कि जो एडिशन रिएक्शन होते हैं ये दिए जाते हैं किसके द्वारा, एडिशन रिएक्शन जो होते हैं ये दिए जाते हैं किसके द्वारा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के द्वारा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के द्वारा। ओके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के द्वारा। उसके बाद आपको मैंने पहचानने के लिए बताया था कि कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे आपको पता है कि डबल बॉन्ड कौन से कंपाउंड्स रखते हैं, तो जितने भी एल्कीन सीरीज हैं, और ट्रिपल बॉन्ड कौन रखते हैं, जितने भी एल्काइन सीरीज हैं इनकी कंपाउंड्स क्या रखते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं। फार्मूला मैंने आपको समझाया था CnH2n and CnH2n-2। ओके, तो ये कंपाउंड्स क्या देते हैं, डबल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड्स क्या देते हैं, ये कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन देते हैं। ओके, एंड फिर मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए कार्बन दिया हुआ है एंड कार्बन के अलावा, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन के अलावा एंड ट्रिपल बॉन्ड के अलावा अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड्स भी क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो अगर आप नए हो तो प्लीज पिछली वीडियोस जाकर के देखिएगा, और अगर आपने देख रखा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट हमारा है कंबशन रिएक्शन। ओके, नाउ आज हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, कंबशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट कभी-कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। ओके, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सीधे हेडिंग डालना है और उसके बाद सीधे डेफिनेशन लिखना है एंड एक या दो एग्जांपल देने हैं, आपका काम बन जाएगा और आपको एक या दो नंबर आसानी से मिल जाएंगे। बट होता क्या है, रिएक्शंस दिए जाते हैं और पहचानने के लिए दिया जाता है कि जो ये रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, देन how you will identify it that particular reaction is given by this process. Okay, अगर बात करें तो इसके लिए पहचानने का तरीका क्या है, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इट। ओके, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट गिवन रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन। ओके, नाउ लेट नो क्या दिया हुआ, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन एक्सेस ऑफ एयर। ओके, एक्सेस ऑफ एयर। नाउ इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, एक्सेस ऑफ एयर। ओके, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कार्बन या हाइड्रोकार्बन, कार्बन या उसके कंपाउंड्स जब एक्सेस एयर के साथ बर्न किए जाते हैं या एक्सेस द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इन एक्सेस ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन, to produce light, heat and carbon dioxide is called combustion reaction. Okay, what is combustion reaction? यानी कि आप कह सकते हैं कि जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को, जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अब कार्बन इट्स कंपाउंड दैट मींस कार्बन या तो कार्बन हो सकता है, एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, या तो कार्बन हो सकता है एंड इट्स कंपाउंड दैट मींस हाइड्रोकार्बन। ओके, इट्स कंपाउंड दैट इज हाइड्रोकार्बन। जब इन दोनों को, इन सब को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तब ये क्या देते हैं, जरा देखिएगा, प्रोड्यूस लाइट, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ, और कैसे ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन दैट मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। सारी रिएक्शन में आपको यही मिलने वाली। ओके, ठीक, तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, इससे पहले आपने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा होगा, पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन पढ़ी आपने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड दे आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, क्या होता है, वहां पर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते थे, जबकि यहां पर ऑक्सीडेशन आप किससे पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जरा देखते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, ध्यान से समझिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। ओके, इस बात को समझिए। अभी आप पिछली रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा, कंबशन रिएक्शन पढ़ा। ओके, जब कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स का एक्सेस एयर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। यह रिएक्शन क्या कहलाती है, कंबशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, तो वही बातें यहां पर है, हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, कंबशन, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, बट वह रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती थी, ऑक्सीजन की वजह से। रिएक्शन कंबशन किसकी वजह से होता था, ऑक्सीजन की वजह से, एंड ऑक्सीडेशन जो होता है यह भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। इसलिए दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। कंबशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल्स, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। ओके,
बट कंबशन में क्या हो, बट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन वे रिएक्शंस होती हैं जिसमें किसी कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स का कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। जैसे, तो ये बातें आपने समझ लिया। बट देयर आर मेनी रिएक्शंस, इन विच कंप्लीट ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक प्लेस। ओके, जहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक प्लेस, these reaction is called oxidation, reaction। ओके, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाएगा। यानी कि समझ में आ गया, जहां पर किसी कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, वहां पर वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन कहलाएगी। यानी कि उसे क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन जब किसी हाइड्रोकार्बन का पूरी तरह से कंबशन नहीं होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इस टाइप के रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है कंट्रोल कंबशन। क्या बोला जाता है, कंट्रोल कंबशन। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कंट्रोल्ड कंबशन रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंट्रोल्ड कंबशन रिएक्शन। आप एग्जांपल देख लीजिए, क्या दिया हुआ, CH3 CH2O दिया हुआ। दैट मींस अगर इस कंपाउंड का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल का, एथेनॉल की 2 मॉलिक्यूल ऑफ O, यानी कि ऑक्सीजन एटम के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बेटा, यहां पर क्या है, वहां पर O2 हुआ करता था, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे। बट यहां पर क्या दिया है, O दिया है। दैट मींस O एटम दिया हुआ, मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनेगा, यहां बनेगा एथेनोइक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, एथेनोइक एसिड बन रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जरा देख लीजिए। गिब्स आउट के ऊपर और क्या क्या लिखा मैंने, एल्केलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, और इस रिएक्शन को क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। या अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा, एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेना पड़ेगा, यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। एंड ये वाले रिएक्शन अभी आपने पढ़ा था, इस रिएक्शन को क्या बोला गया था, कंबशन रिएक्शन बोला गया था। तो अब कंबशन रिएक्शन में आप देखो, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराई गई है, ना कि ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन कराई गई। ओके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ इसने जब रिएक्शन किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, और क्या बनाया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, हीट एंड लाइट। तो इस रिएक्शन को क्या बोला आपने, कंबशन रिएक्शन। एंड जब किसी कंपाउंड की ऑक्सीजन एटम के साथ इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी, और इस तरह की यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, वाटर तो निकलेगा बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, एंड कोई अनदर प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। देखिए बार बार मैं जानबूझ के समझा रहा हूं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन करने में फंस जाओगे। ओके, तो इन दोनों बातों पे आपने फोकस किया। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है वह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। चलिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसे, पहले आप देख लीजिए। आपको याद आ रहा है, आपने फर्स्ट चैप्टर में इस वाली रिएक्शन को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आने वाले दिनों में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जरा इसको देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, Zn, क्या है Zn, और Zn यहां से क्या किया है, Cu को उसकी जगह से हटाया है। पहले यहां क्या था, कॉपर सल्फेट था। क्या था, कॉपर सल्फेट था। एंड कॉपर सल्फेट में जब Zn ने Cu को हटाया है तो यहां क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है, और Cu जैसे जिंक अकेले था वैसे यहां जिंक चला, वैसे यहां अकेले आ गया। ओके, तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और इस रिएक्शन को करने के लिए आपको याद आ रहा होगा E
CS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया जाता है। ओके, इस रिएक्शन को करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रो, E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर केमिकल, S फॉर सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो यहां पर इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये वाली रिएक्शन किसकी है? इनऑर्गेनिक की है। किसकी है? इनऑर्गेनिक की। यहां कहीं भी आपको हाइड्रोकार्बन नहीं दिख रहा है। ओके, बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें क्या है जरा देखिए, दोज रिएक्शन इन विच one or more hydrogen atom of a hydrocarbon replaced by the one or more some other atoms or group are called SR. SR मतलब substitution reaction. SR that means substitution reaction. एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। क्या है? जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन को उसकी जगह से, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को उसकी जगह से क्या करता है? हटाता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। चेक करते हैं। देखिए यहां पर Cl2 दिया हुआ, तो Cl2, Cl और Cl दोनों Cl आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? Cl2 हो जाएंगे। ओके, यहां से एक Cl, अच्छा इसको जब हम ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं? एक पे माइनस और एक पे प्लस कर सकते हैं। ओके, यहां से क्या होगा? एक Cl प्लस जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा? एक H प्लस निकल जाएगा। ओके, निकल जाएगा, क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा? CH3 बचेगा। क्या बचेगा? CH3 बचेगा। और एक जो H प्लस निकला है, एक जो H प्लस निकला है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Cl प्लस। अब देखिए CH3 और एक Cl ने हाइड्रोजन की जगह ले ली है H। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है H प्लस, इसके साथ HCl माइनस के साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। यानी कि हाइड्रोकार्बन दैट इज मेथेन से Cl2 की जब रिएक्शन कराई गई है तो यहां पर जो कंपाउंड बना है, क्या बना है? चेक करिए, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथेन। याद आ रहा है? क्लोरोमेथेन। और ये क्या है? HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, तो यह इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं आपको और समझा दूं, क्या और भी कुछ बन सकता है? तो जरा इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए इधर CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ Hb दैट मींस सनलाइट, यानी कि ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो क्या हो जाएगा? CH4 Cl2 और ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपने ब्रेक किया Cl प्लस Cl माइनस, यहां से इसने इसको हटाया, क्या बनाएगा? CH, फिर से देखिए CH3 Cl प्लस HCl। ओके, अब फिर से लेके आइए CH3 Cl। ओके, अगेन आपने Cl2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए Hb, तो क्या हो जाएगा? फिर से एक Cl हाइड्रोजन को हटाएगा, तो अब क्या बचेगा? एक और हटेगा तो क्या बचेगा? CH2। अब एक Cl ऑलरेडी है और एक Cl और आने वाला है। ओके, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? Cl2 और यहाँ फिर से क्या हो जाएगा? HCl। फिर से अगेन इसे ले लीजिए CH2 Cl2 और बेटा Cl2, इसकी रिएक्शन कराइए फिर से Hb के साथ, तो क्या हो जाएगा? अब फिर से अगेन वही होने वाला है, एक हाइड्रोजन फिर से हटेगा, तो अब क्या हो जाएगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा, लेकिन यहाँ पर Cl कितना हो जाएगा? Cl3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? HCl। अगेन दोबारा एक बार और करा दीजिए CH Cl3 की रिएक्शन प्लस Cl2 गिव्स आउट हो गया। ओके, अब आपका क्या हो गया? CCl4 प्लस HCl हो गया। अगर आप देखें तो क्या हुआ है? इस हाइड्रोकार्बन की 1/1 Cl से रिएक्शन कराने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि इस कंपाउंड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा होगा। ओके, इस रिएक्शन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं CH4 4Cl2 गिव्स आउट, क्या हो जाएगा? CCl4 प्लस 4HCl। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ Hb। वही रिएक्शन है जिसको हमने 1/1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4, 4 2 8, 4 2 8 Cl लिया गया है। तो अब आप देखें तो यहाँ क्या बना? अच्छा, अब सारे कंपाउंड्स का नाम मैं आपको बता दूं बेटा। इसको क्या बोला गया? क्लोरोमेथेन बोला गया। क्या बोला गया? क्लोरोमेथेन।
इसको क्या बोला गया? डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। इसको क्या बोला गया? ट्राइक्लोरोमेथेन। इसको क्या बोला गया? टेट्राक्लोरोमेथेन। ओके, या टेट्राक्लोराइड बोल सकते हैं। टेट्राक्लोरोमेथेन क्या बोलेंगे? टेट्राक्लोरोमेथेन। ये वाला जो कंपाउंड बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना है, जो आपका CHCl3 बना हुआ। बेटा ये जो CHCl3 है ये आपका क्लोरोफार्म है। क्या है? क्लोरोफार्म है, जिसका बेहोश करने के लिए जब दवा होती है मेडिसिन में, ऑपरेशन के समय में इसी का यूज किया जाता है लोगों को बेहोश करने में। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। याद आया? ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, कौन कौन से कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन में कंफ्यूज मत करिएगा, हाइड्रोकार्बन में एल्केन याद रखिएगा, ना एल्कीन ना एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ओनली कौन देता है? एल्केन। ये बात अभी दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ओके, तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन में कौन? एल्केन। फिर उसके बाद हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, all gives SR, that means substitution reaction। अच्छा बेटा, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने IUPAC नेमिंग नहीं पढ़ा है, तो प्लीज हमने पूरे के पूरे आपके कंपाउंड्स के जितने भी आपके सिलेबस में हैं सभी कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के IUPAC नेमिंग हमने करा रखे हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज आप जाकर के IUPAC नेमिंग देख सकते हैं। ओके, और अगर आप पुराने हैं अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज आप देखिए। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, तो इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, और ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऐसे समझाया है। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपने तीनों टाइप के रिएक्शंस पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आइए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपने अभी पढ़ा है। क्या देखिए आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Which of the following compounds give substitution reaction? ओके, ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, और इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा कंपाउंड है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, why is conversion of ethanol to ethanoic acid oxidation reaction on oxidation reaction? ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी आपको मैंने बताया कि these are हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोजन एंड कार्बन है हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स में अभी समझाया कि ओनली एल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ एल्केन क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अगर आप इसमें एल्केन आइडेंटिफाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो एल्केन फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है, क्या है? CnH2n+2। ओके, आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? CnH2n+2 का फार्मूला है। यानी कि अच्छा n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन +2 होना चाहिए, तो है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन +2 कितना होना चाहिए? 4 2 8 +2 10 होना चाहिए, नहीं है। 4 2 4 है, 4 तो सही है, और 4 2 हाइड्रोजन, 4 2 8 +2 कितना हो गया? 10। यानी कि यह क्या करेगा? C4H10 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। 5 2 10। ओके, जस्ट डबल है +2 नहीं है, ये 5 2 10 +2 क्या है? यानी कि C5H12। यानी कि इन चारों में ये दोनों क्या करेंगे? तो आप आंसर लिख सकते हैं कि अच्छा इसका नाम क्या है? ब्यूटेन, ब्यूटेन, और इसका नाम है पेंटेन। ओके, यानी कि ब्यूटेन एंड पेंटेन गोज विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इस कंपाउंड को देखिए क्या कह रहा है। आपने सीधे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी हुई है, बट क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछा गया। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप रट के जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। तो चीजों को सीखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकते हैं।
तो सीधा सिंपली क्या पूछा गया, वाई इज कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल। जो एथेनॉल दिया हुआ है, एथेनॉल का कन्वर्जन कितने, एथेनोइक एसिड में, किसकी वजह से बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन लेनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो आपको पता है यह क्या है, कंट्रोल्ड कंबशन है, याद आ रहा है, CH3 CH2। अब देखिए जिन्होंने आईपीएससी नहीं पढ़ा होगा वो पहली बात तो एथेनॉल ही नहीं लिख पाएंगे, वो पहली बात तो एथेनॉल ही नहीं लिख पाएंगे, तो एथेनॉल लिख नहीं पाएंगे तो यानी कि रिएक्शन कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपने पढ़ा है तो एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 और OH क्या है, और इसका क्या होता है, कंट्रोल्ड कंबशन यानी कि 2O। ओके, अब आपको पता है यहां पर मैंने लिखा था, क्या लिखा था, याद करके बताइएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, फट से बताइए, CH3 COOH प्लस वाटर। ओके, यही आपका क्या है, एथेनोइक एसिड हो गया। देखिए आसान है कि नहीं है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब ये आसान होगा। डिफिनेशन पढ़ के जाने से आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए। डेफिनेशन हमने पढ़ा दिया है, क्वेश्चंस हमने बता दिया। अभी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम आपको बहुत सारे इस टाइप के रिएक्शंस की प्रैक्टिस करा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे नए थे तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा समझ में आया है तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, जैसे आप समझ पाए हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, समझ पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।